नमस्कार दोस्तों। अब न्याय दर्शन के बारे में देखेंगे। तो न्याय दर्शन जो है, नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय, अर्थात जिसके द्वारा ईश्वर ज्ञात का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञात का ज्ञान हो। ठीक। न्याय दर्शन जिसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है, इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान तक पहुंचने हेतु प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम, जिन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न्याय सूत्रम नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक। अब न्याय दर्शन के प्रकार क्या हैं? तो प्राचीन न्याय महर्षि गौतम ने दिया और नव्य न्याय गंगेश उपाध्याय जी ने दिया। ठीक। न्याय दर्शन में जो ज्ञान है वो क्या है? नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय है। ये अर्थात वह प्रकृति द्वारा ज्ञात का ज्ञान हो। ज्ञान क्या है? वस्तुओं की अभिव्यक्ति को ज्ञान कहते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ का जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो वो तब दे रहे हैं जब आपको उसके बारे में ज्ञान हो। ठीक। न्याय दर्शन में ज्ञान के प्रकार, तो ज्ञान के प्रकार प्रमा और अप्रमा। प्रमा जो है, जो यथार्थ ज्ञान है, जैसे रस्सी को रस्सी समझना, जो यथार्थ ज्ञान है। ठीक। जैसे कि भाई आपके सामने जो दिख रहा है, कि आपके सामने जैसे मोबाइल रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, तो वो उसको लैपटॉप को लैपटॉप ही समझना। अप्रमा क्या है? जो ज्ञान अयथार्थ है, संशय पूर्ण भ्रम पैदा करने वाला हो। ठीक है ना। जो ज्ञान अयथार्थ, संशय पूर्ण भ्रम पैदा करने वाला हो, जैसे रस्सी को सर्प समझना। ठीक। तो ये अप्रमा होता है। अब न्याय दर्शन में प्रमाण संख्या, तो न्याय दर्शन प्रवर्तक महर्षि गौतम हो गए और चार प्रकार के प्रमाण बताएं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे कि आपने आँख से देखा कि भाई सामने जो है वृक्ष है, एक बरगद का वृक्ष है, तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। फिर अनुमान प्रमाण, आपके आंगन में बरगद के या पीपल की पेड़ की पत्ती गिरी है, तो और आप कोई नहीं पता है, मान लीजिए आप किसी घर मेहमान बन के आए हैं, तो आपने उस पत्ती को देख के अंदाजा लगाया कि यहाँ आसपास बरगद का वृक्ष होगा। उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। तो न्याय दर्शन में चार प्रकार के प्रमाण बता दिए, जिसमें से एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, इंद्रिय जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान होता है। जैसे आपको नाक से महसूस हुआ कि भाई कहीं बटर चिकन बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। आपको आपको कोई मोबाइल में आपकी रिंगटोन बजी, तो आपको ध्वनि से सुनाई दिया, कान से सुनाई दिया कि भाई फ़ोन आ रहा है। ठीक है। दिख नहीं रहा ना आँख से, फिर भी कान से सुनाई देगा। फिर आपको आँख से दिखा, फ़ोन साइलेंट है, आपको आँख से दिख गया कि यार फ़ोन आ रहा है किसी का। तो ये जो है, जो इंद्रियों से, जो आपकी 5 + 1 6 इंद्रियां हैं, इनसे आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। ठीक। अब इसके बाद इसमें अनुमान प्रमाण क्या होता है? तो देखिए, किसी कार्य के घटित होने के बाद जब उसके कारण को जाना जाता है, जैसे जैसे कि सड़क पर भरे पानी को देखने के बाद भारी वर्षण होने के अंदाजा जो लगाया जाता है, उसी को हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान के भेद जो है, पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतयो दृष्ट अनुमान, ये सब होते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, आप बस अनुमान याद रखिए। अनुमान क्या है? मतलब एजम्पशन करना, अंदाजा लगाना। फिर न्याय दर्शन में हेत्वाभास क्या होता है? अनुमान के गलत होने की परिस्थितियों को हेत्वाभास कहते हैं। जैसे सव्य विचार, विरुद्ध, सप्ति पक्ष, असिद्ध, बाधित, ये सब चीज़ें। अब उपमान प्रमाण क्या होता है? तो देखिए, उपमान प्रमाण जो होता है वो ये होता है कि किसी वस्तु व्यक्ति के गुणों की तुलना करके किसी ज्ञान तक पहुंचना। ठीक। जिसने जिराफ नहीं देखा, उसे जिराफ की विशेषता बताकर जिराफ के बारे में बताना। अतः जब कभी वह जिराफ को देखे तो उसे उन गुणों से तुलना कर जिराफ का पता लगाने में आसानी हो। ठीक है। ऐसा हो गया। अब न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण क्या है? जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोई, मतलब मैं, ठीक है ये तो अच्छी जगह सोर्स से लेके आया ना, लेकिन मैं अगर इस समय बोलूँ कि कल लॉकडाउन लगने वाला, तो आप मान तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी आके बोले, अमित शाह आके बोले, तो आप मान जाएंगे। तो ऑथेंटिक लोग, जेनुअन लोगों के मुंह से बोला गया जो शब्द होता है, वो शब्द प्रमाण का काम करता है। तो वैसे ही जो वेदों में वर्णित ज्ञान है, ठीक है, तो वो शब्द प्रमाण है। उपनिषद में, वेदों में यहाँ जो वर्णित है, तो गीता, बुद्ध की वीणा, बुद्ध की वाणी, ये सब चीज़ें, तो शब्द प्रमाण ये होते हैं। अब इसके बाद शब्द प्रमाण के अन्य प्रकार क्या है? तो जैसे दृष्टार्थ प्रमाण, शब्द की सत्यता यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हो सके। ठीक। जैसे कि किसी महर्षि ने बोला कि भाई इस पहाड़ के उस ओर गंगा नदी है। अब वो पहाड़ पे चढ़ के वो दिख गया, तो दृष्टार्थ प्रमाण भी हो गया। ठीक। अब अदृष्टार्थ प्रमाण क्या होता है? शब्द की सत्यता यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात ना हो सके। जैसे
आप्त व्यक्ति ने कहा कि अच्छे कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, परंतु स्वर्ग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दिया जा सकता ना, या किसी को दिखाया नहीं जा सकता। आप्त व्यक्ति का मतलब होता है कोई स्कॉलर व्यक्ति, जेन्युइन व्यक्ति, ठीक। ऐसा। तो न्याय दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत क्या है? सत न्याय दर्शन सत्कारवादी नहीं है बल्कि असत्कारवादी, अर्थात कार्य कारण से उत्पन्न हो तो रहा है, लेकिन कार्य और कारण अलग अलग है, ठीक। न्याय दर्शन में प्रमेय क्या है? तो इसमें 12 प्रमेय है। प्रमेय अर्थात प्रमाण द्वारा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक। जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, दुख, फल, प्रत्यभाव, मोक्ष, ये सब चीजें, ठीक। तो हमने न्याय दर्शन के बारे में समझा। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे के दर्शन में वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।